क्वेश्चन नंबर है 138, जो कि कहता है दिए गए चित्र में पी क्यू व बी सी समांतर है, वह ए पी बराबर 4x-3, ए क्यू बराबर 8x-7, पी बी बराबर 3x-1 और क्यू सी बराबर 5x-3 है। तो x का मान बराबर है, हमें यहाँ से x का मान बताना है, तो रेस्पेक्टिवली हम इनका अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ परस्पर हम यहाँ से अनुपात चेक कर लेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू 4x² आएगी। 21x - 15x बराबर 6x आ गई यहाँ से वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास ये इसमें भी हमने 4x किया है, उसके बाद हमारे पास 2 आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x² - 2x - 2 बराबर 0 आ रहा है, 2x² - x - 1 बराबर 0 आएगा। तो x की वैल्यू आएगी 1 ± √9 प्लस 4 आएगा, बट्टे 4 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 और -½ आ रही है वैल्यू, 1 और -½ 1 या -½ तो एक ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है यदि x बराबर 2/3 के लिए 1 + x की घात 9 के प्रसार में सबसे मैक्सिमम पद होगा। हमें यहाँ से इसके लिए सबसे मैक्सिमम पद बताना है, तो x = 2/3 ग्रेटेस्ट पद हम इसके लिए निकालेंगे। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगी हमारे पास यहाँ से 1 + n mod of x बट्टे 1 + x आएगा। 1 + n mod of x बट्टे 1 + x mod of x यानी 2/3 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, वैल्यू आएगी 4। तो या तो चौथा पद या TR पद या TR + 1 पद यानी 4 या 5वां पद हमारे पास मैक्सिमम आएगा। फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमारे पास यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 - x की घात -3 mod of x मस्ट बी लेस देन 1 के प्रसार में आरवें पद का गुणाकार लैम्डा + 2 और c 2 के बराबर है। तो r का मान हमारे पास क्या होगा, r का मान बताना है। तो इसके केस में देखिए हमारा प्रसार ये है, इसके केस में r का गुणांक हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा + 2 c 2 है। और अगर इसके केस में प्रसार हम देखें यहाँ से, इसके लिए प्रसार बनेगा n + 1 n + r - 1 c r बराबर इसके बराबर आएगा। तो हम इसको एक्सपेंड कर दें, n की वैल्यू पहले रख देते हैं 3 + r - 1 c 2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई आरवें गुणांक की। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो कंपैरिजन से r की वैल्यू तो यहाँ पर आ रही है हमारे पास। कंपैरिजन अगर एक्सपेंड और कर ले तो r की वैल्यू आ गई लैम्डा। r की वैल्यू लैम्डा हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। यदि nवें धनात्मक पूर्णांक हो तो इस संख्या में निम्न में से किससे विभाजित हो, ये संख्या किससे विभाजित हो ये बताना। तो जैसे n = 1 रखते हैं 0 आएगा, n = 2 रखने पर 16 और 24 आ रहा है, n = 3 रखने पर 24 आ रहा है। तो ये सारे अंक हमारे पास 24 से विभाजित, तो यहाँ से 24 से हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा।